हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको मेथेनॉल के बारे में हमने बताया था, उसका क्या औद्योगिक महत्व है। आइए देखते हैं एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल का उत्पादन जो है औद्योगिक स्तर पर कैसे किया जाता है? किण्वन के द्वारा किया जाता है। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की यह विधि सबसे पुरानी है। शर्करा का किण्वन किया जाता है जिससे एथेनॉल प्राप्त होता है, यह विधि सबसे पुरानी है। ठीक है, मोलासेस अर्थात शीरा, गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शीरे को, गन्ने को अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को किसकी सहायता से? इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से। इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर लिया जाता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज को ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले शीरे, गन्ने अथवा अंगूर के फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज किया जाता है। उसके बाद यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ईस्ट में पाया जाने वाला एक दूसरा एंजाइम होता है जिसे जाइमेज कहते हैं, उसके द्वारा किण्वन किया जाता है। ठीक है, तो ईस्ट में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक इन्वर्टेज पाया जाता है और एक जाइमेज पाया जाता है। तो ईस्ट में पाया जाने वाला पहला एंजाइम इन्वर्टेज जो है वह शर्करा को C12H2211 शर्करा को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। दोनों के आणविक सूत्र एक ही होते हैं, केवल स्ट्रक्चर में चेंजिंग होता है। एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। ठीक है, तो पहले जो है आप देख रहे हैं कि जो शर्करा है उसको इन्वर्टेज एंजाइम जो ईस्ट में होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ईस्ट में पाया जाने वाला दूसरा जाइमेज एंजाइम जो है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो शराब बनाने के लिए अंगूर शर्करा अर्थात द्राक्ष शर्करा तथा ईस्ट का स्रोत होता है। शराब बनाने के लिए जो अंगूर शर्करा है तथा ईस्ट का स्रोत होते हैं। जब अंगूर पक जाते हैं तो उनमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और उसके ऊपरी सतह पर ईस्ट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शराब बनाने के लिए जो अंगूर होता है, ठीक है, अंगूर शर्करा, वह ईस्ट का क्या होता है? स्रोत होता है। तो ईस्ट कहाँ से आता है? तो वातावरण में ईस्ट मौजूद होते हैं। तो जब अंगूर पक जाता है तो यह ईस्ट जो है अंगूर के सतह पर आके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब अंगूर पक जाते हैं तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और ऊपरी सतह पर, उसके ऊपरी सतह पर ईस्ट उत्पन्न हो जाते हैं। जब अंगूरों को कुचला जाता है, ठीक है, तो शर्करा और एंजाइम संपर्क में आते हैं तथा किण्वन आरंभ हो जाता है। किण्वन अवायवीय स्थिति यानी वायु की अनुपस्थिति में होता है। किण्वन जो है वायु की अनुपस्थिति में होता है। किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ईस्ट कहाँ से आता है? तो ईस्ट वायुमंडल में रहता है, हवा में रहता है। और जब अंगूर जो है पक जाता है उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी सतह पर ईस्ट जो है चिपक जाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जब अंगूर को कुचलते हैं तो ईस्ट भी उसमें कुचला जाता है, जिससे ईस्ट के अंदर जो एंजाइम है इन्वर्टेज और जाइमेज, वह एंजाइम जो है अपना वर्क करने लगता है। तो इसमें आपने देखा जो इन्वर्टेज एंजाइम है वह शर्करा को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जबकि जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को चेंज कर देता है किसमें? अल्कोहल, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब आगे देखें। उत्पन्न अल्कोहल की मात्रा 14% से अधिक हो जाने पर, ठीक है, जो अल्कोहल बनता है उसकी मात्रा 14% से अधिक हो जाने पर जाइमेज की क्रिया संदमित हो जाती है। जाइमेज की क्रिया क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। यदि किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है तो वायु की ऑक्सीजन एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है, जिससे अल्कोहली पेय का स्वाद नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो किण्वन है उस किण्वन के द्वारा अल्कोहल कितनी मात्रा में उत्पन्न होता है? 14%। उत्पन्न अल्कोहल की मात्रा 14% से अधिक जब हो जाएगा तो जाइमेज की क्रिया क्या होती है? स्लो हो जाती है, संदमित हो जाती है।
ठीक है। तो किण्वन के द्वारा आप देख रहे हैं कि अल्कोहल बन रहा है, लेकिन जब इसकी मात्रा 14% से अधिक हो जाती है तो जाइमेज की क्रिया स्लो हो जाती है, संदमित हो जाती है। यदि किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है, ठीक है, यदि ये हवा के संपर्क में आ जाए, वायु के संपर्क में, तो वायु का ऑक्सीजन जो है एथेनॉल को ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे एथेनोइक अम्ल बनता है, ठीक है, जिससे अल्कोहल का जो पेय का स्वाद है वह नष्ट हो जाता है, अल्कोहली पेय का स्वाद नष्ट हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल के सेवन से जो है एथेनॉल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल के सेवन का प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पर पड़ता है। मध्यम मात्रा में यह निर्णय क्षमता पर प्रभाव डालता है। अगर अल्कोहल कम मात्रा में सेवन किया गया है तो यह निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डालता है तथा अंतर्बाधा को कम करता है, सोचने की क्षमता को कम करता है। अधिक शांता, मितली और बेहोशी लाती है, ठीक है। अगर अल्कोहल की अधिक शांता हो जाए बॉडी में तो इससे क्या आएगा, मितली और बेहोशी आएगा। उच्च शांताओं में यह स्वतः श्वसन क्रिया में भी बाधा डालती है। अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिए हैं तो इससे क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और प्राणघातक हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा कि एथेनॉल के सेवन का प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, मध्यम मात्रा में यह निर्णय क्षमता पर प्रभाव डालता है तथा अंतर्बाधा को कम करता है। अधिक शांता में मितली और बेहोशी आती है और उच्च शांता में यह स्वतः श्वसन क्रिया में भी बाधा डालती है और प्राणघातक हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अल्कोहल का क्या यूज होता है, एथेनॉल का क्या यूज होता है। तो एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है। एथेनॉल क्या है, एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। यह पेंट उद्योग में विलायक के रूप में और कार्बन के अनेक यौगिकों को बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो एथेनॉल कैसा द्रव है, एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। यह पेंट उद्योग में विलायक के रूप में और कार्बन के अनेक यौगिकों को बनाने में, विरेचन करने में प्रयुक्त होता है। औद्योगिक एल्कोहल जिसे समान रूप से एथेनॉल कहते हैं कि वो कुछ कॉपर सल्फेट किस लिए डालते हैं, रंग प्रदान करने के लिए, और पिरिडीन दुर्गंध पैदा करने के लिए मिलाकर पीने अयोग्य बना दिया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रम को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। आजकल एथेनॉल की मात्रा, अधिक मात्रा एथीन के जल योजन द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें कुछ कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है कलर चेंज करने के लिए, रंग प्रदान करने के लिए, और उसमें पिरिडीन मिलाया जाता है जिससे वह दुर्गंध युक्त हो सके, उसमें महक आने लगे और वह पीने अयोग्य हो जाता है। इस प्रक्रम को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आजकल एथेनॉल का अधिक मात्रा में उत्पादन किससे होता है, एथीन के द्वारा होता है, ठीक है। आजकल एथेनॉल का अधिक मात्रा में उत्पादन एथीन के जल योजन द्वारा किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका एथेनॉल कैसे बनाए जाते हैं और उसके भौतिक गुण क्या हैं। थैंक यू।